हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे जो कि रोल्स थ्योरम का एक्सटेंशन है वही कंडीशंस इसमें। लेट एफ इज द फंक्शन ऑन ए बी सच दैट आर बी ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन, ये क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए बी सच दैट एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसमें एफ ए बराबर एफ बी नहीं है, ठीक है। एफ ए बराबर एफ बी है तो रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा, और एफ ए यदि एफ बी के बराबर नहीं है तो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होता है। और उस समय एफ डैश सी किसके बराबर होगा? सी वही होगा। सी इस ओपन इंटरवल में भी एक ऐसा पॉइंट मिलेगा कि जो एफ डैश सी है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। मतलब जब एफ ए बराबर एफ बी हो तो वो जो सी है जो कि हमको ओपन इंटरवल में मिलेगा उसके लिए एफ डैश सी जीरो के बराबर हो जाएगा। और यदि एफ ए बराबर एफ बी नहीं है तो जो सी इस ओपन इंटरवल ए बी में मिलेगा वो एफ डैश सी इसके बराबर होगा। तो वेरीफाई करने के लिए बहुत इजी है। अब अपन देखें वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम एग्जाम्पल 43। ये है एग्जाम्पल 43। अब इसमें वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब उन्होंने फंक्शन ले लिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और इंटरवल लिया है 2 और ये 4। इस 2-4 क्लोज इंटरवल में अपने को मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है। तो आप सबसे पहले बताना है कि इस इंटरवल में ये कंटिन्यूस है कि नहीं और डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। और ये भी देख रहे हैं हम कि 2 और 4 में कोई सी भी वैल्यू यदि अपन रख दे तो एक्स स्क्वायर मिल सकता है। 2 का स्क्वायर भी होगा, 4 का स्क्वायर होगा। इनके बीच के इसके अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी नंबर्स होंगे, उन सबका स्क्वायर एक्सिस्ट हो रहा है। तो अपन ये भी लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बीइंग अ पॉलिनोमियल इट इज कंटिन्यूस। क्या लिखें? ये एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, सो इट इज कंटिन्यूस। सो इट इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ये तो हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो 2-4 में तो होगा ही। फिर ये हो गया कंटिन्यूस का। अब उसके बाद एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x। तो 2x इसमें भी क्या हो जाएगा? 2x एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल ए बी। अब ये ओपन इंटरवल में ये ए बी क्या है? 2-4। ए बी के बदले अपन क्या लिख देंगे? 2-4। 2-4 में कोई सी भी वैल्यू अपन रख दें 2 और 4 के बीच की। 2 और 4 नहीं रखना है इसमें, अपने को इसमें ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल दिखाना पड़ता है। तो ये 2-4 में कोई सा भी पॉइंट अपन रख दे, जैसे 0 रख दिया तो 2 इंटू 0 मतलब 0 एग्जिस्ट हो रहा है। 3 रख देंगे तो 3 इंटू 2 बना 6। 2 और 4 का कोई सा भी नंबर अपन रख दे रियल नंबर, वो एग्जिस्ट होगा। 2x एग्जिस्ट ऑन ए बी। तो ये हो गया। सो फंक्शन इज क्या हो गया? ये जो एफ डैश एक्स यदि एग्जिस्ट हो रहा है इसका मतलब एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। मतलब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इस एफ एक्स का जो कि आ गया है और वो एग्जिस्ट हो रहा है। तो आपको यहाँ पर एफ एक्स ही लिखना है, एफ डैश एक्स नहीं लिखना है। एफ एक्स इज कंटिन्यूस and f(x) is also differentiable. f(x) is differentiable on open interval 2-4. अब इसमें f'(c) निकालो। f'(x) बराबर क्या है? 2x है तो f'(c) बराबर कितना हो जाएगा? 2c। अब ये fa और fb अपन निकालें तो अब ये f(2) निकालो। f(2) मतलब कितना हुआ? x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 और f(4) मतलब क्या हो गया? 4 का स्क्वायर मतलब 16। ये आ गया f2 और f4 की वैल्यू 4 और 16। अब इसमें अपने को इस एफ डैश सी को मैं इसके बराबर रखूंगी। तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? एफ डैश सी बराबर
एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। तो अब मैं इसको सीधे रख ही रही हूँ और उसके बाद मैं बताऊंगी कि यहाँ से जो सी की वैल्यू निकलेगी वो इस ओपन इंटरवल के बीच में कोई ना कोई संख्या आ जाएगी। तो ये आ जाएगा एफ डेट सी मतलब 2c हो गया और एफ बी कितना हुआ है एफ ऑफ 4। तो ये एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन 4 माइनस 2। तो ये हो गया एफ ऑफ 4 कितना आ जाएगा 16, एफ ऑफ 2 कितना आ गया 16 माइनस 4 और 4 माइनस 2। तो ये आ गया 12 अपॉन 2। तो ये आ गया 6 के बराबर। तो 2c बराबर यदि 6 है तो ये कितना आ गया अब ये 2c बराबर 6 है तो c बराबर कितना आ गया 3। c की वैल्यू हमने निकाल ली, ऐसा हमने सीधे उसको उसके बराबर रख दिया। अब ये जो c की वैल्यू 3 आई है ये अब हमको देखना है कि क्या वो इस ओपन इंटरवल में है। तो यदि ओपन इंटरवल 2-4 है तो इसके अंदर 3 एग्जिस्ट हो जाएगा। तो यार इसके अपन लिखेंगे कि चूंकि 3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2-4 देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। इस प्रकार से अपने को करना है। मतलब जो वर्किंग रूल बहुत इजी है। जब भी इस प्रकार के सवाल हो तो आपको मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट पूरा अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ये देखो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर क्या है, पॉलिनोमियल है तो हर पॉइंट पर एग्जिस्ट होता है, हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है। तो 2-4 क्लोज इंटरवल में भी वो क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। अब इसका एफ डैश एक्स निकाल के देख लो 2x ऑल्सो एग्जिस्ट ऑन 2-4। इस ओपन इंटरवल में 2x भी एग्जिस्ट होता है। इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 2-4। अब एफ डैश सी बराबर इसके हिसाब से क्या आएगा एफ डैश एक्स बराबर 2x अपन ने निकाल लिया तो x की जगह c रख दें तो एफ डैश सी बराबर क्या आ गया 2c। ये निकाल के रख लिया। अब एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए निकाल लो। ये b बराबर 4 है और a बराबर 2 है तो f2 और f4 की वैल्यू निकाल ली। अब बाय मीन वैल्यू थ्योरम क्या है एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ बी की जगह अपन 4 एफ ऑफ 4 माइनस एफ टू अपॉन 4 माइनस 2। तो ये आ गया 16 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस जो कि 6 के बराबर हो गया। यहाँ से 2c बराबर 6 आया है तो c बराबर क्या आ गया 3। अब 3 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल इन ओपन इंटरवल 2-4। तो क्या हो गया मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, इस प्रकार से अपने को करना है। और रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम दोनों का स्टेटमेंट आप अलग अलग एक साथ सामने रखिए कि उनमें क्या डिफरेंस है। उसमें एफ डैश सी 0 हो जाता है और इसमें एफ डैश सी किसके बराबर होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्योंकि उसमें एफ ए बराबर एफ बी हो जाता है तो एफ डैश सी उसमें 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें यदि एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी तो ये मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगा और एफ ए बराबर एफ बी होता है तो रोल्स थ्योरम अप्लाई होता है। अब अपन देखिए सवाल एक्सरसाइज 5.8 का फोर्थ वाला सवाल। एक्सरसाइज 5.8 का फोर्थ वाला सवाल। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 ऑन ए बी वेयर ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 4। मतलब कौन सा इंटरवल हो गया ये 1-4 क्लोज इंटरवल हो गया। ठीक है, अब इसमें आप सबसे पहले एफ ए निकाल लो। एफ ऑफ 1 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3। तो ये कितना हो गया ये 1 में किया ना एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो एक्स ये 1 माइनस 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा ये माइनस 8 नहीं 1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा ना। तो ये आ गया माइनस 6। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 मतलब माइनस 7 प्लस 1 मतलब माइनस 6। अब एफ ऑफ 4 ले लो। एफ ऑफ 4 कितना होगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 माइनस 3। ये देखो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 16 माइनस 16 0 आ गया और ये आ गया माइनस 3। तो एफ इज नॉट इक्वल टू एफ बी तो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगा। अब यहाँ पर अपन एफ डैश एक्स निकाल लो।
तो ये कितना आ जाएगा 2x माइनस 4। अब एफ डैश सी निकाल लो, तो ये आ गया 2c माइनस 4। अब बाई मीन वैल्यू थ्योरम, बाई MVT, ये क्या होता है, मीन वैल्यू थ्योरम होता है, और इससे एफ डैश सी किसके बराबर होता है, FB माइनस FA अपॉन 2B माइनस A। तो ये हो जाएगा FB कितना आ गया, f ऑफ 4 माइनस 3 माइनस ऑफ ये माइनस 6 हो गया अपॉन B माइनस A अपॉन 4 माइनस 1। तो ये माइनस 3 प्लस 6 हो गया अपॉन 3, तो ये आ गया 3 अपॉन 3 और ये आ गया 1। ये एफ डैश सी 1 आया है, लेकिन एफ डैश सी किसके बराबर है, 2c माइनस 4 के बराबर है। इसका मतलब 2c माइनस 4 बराबर क्या आ गया 1, तो 2c बराबर 5 हो गया, तो c बराबर 5/2 मतलब 2.5। अब ये जो 2.5 इस 1/4 के ओपन इंटरवल में है कि नहीं, तो चूंकि 2.5 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/4, देयरफॉर MVT is verified, is verified। बस ऐसा आपको करना है। f ऑफ a निकाला, f ऑफ b निकाला, f डैश x निकाला, तो उससे f डैश c निकल जाएगा और ये वैल्यू रख दी। भाई मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, f डैश c इसके बराबर होता है, तो ये वैल्यू अपन ने पूरी निकाल ली, ये 1 आ रही है, तो f डैश c मतलब कितना है, 2c माइनस 4 को 1 के बराबर रख दिया, तो 2c बराबर 5, तो c बराबर 5/2 मतलब 2.5। अब हमको बताना है कि यदि इसके अंदर एग्जिस्ट हो रहा है तो मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई होगा, और यदि ये 1/4 के अंदर नहीं आएगा तो मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड नहीं होगा। इस प्रकार से ये दोनों थ्योरम आपको पक्का करना है। ये इसमें CBSE के तो कोर्स में नहीं है, डिलीट है, लेकिन आपको है अभी, आप ये मत समझना जो CBSE के कोर्स में डिलीटेड है वो आपको डिलीटेड नहीं है। अभी तक कोई सा भी अभी कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है, इसलिए आपको ये दोनों करना है। और भी जो है मतलब आपको अभी MP बोर्ड के लिए पूरा कोर्स करना है, कोई सा भी डिलीटेड नहीं है। अब आपको इसको बहुत अच्छी तरह से इसको बार बार प्रैक्टिस करना है।